बेटा सभी को देखियो, ये आपका जो लेसन है रीढ़ की हड्डी, ये चल रहा था और किस प्रकार से चल रहा है। पहला देखिए इसमें कि प्रेमा, आपने देखा कि किस प्रकार से जो राम स्वरूप है उसका नौकर है वो कमरे की तैयारी कर रहे थे, कैसे, तो इन सब के बारे में हम जानते हैं। आगे देखिए आप। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, इंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो, प्रेमा यानी राम स्वरूप की पत्नी है, वो अपनी बच्ची के बारे में बात कर रही है क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ लिखी है, शादी करना नहीं चाहती है, घर वाले उसकी क्या कर रहे हैं, शादी। तो राम स्वरूप देखिए आप, बात काट कर चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगल देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबू मैं न बोलूँगी, अच्छा बाबा मैं नहीं बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। राम स्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना। आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल पकड़ तो जरा इधर से। चद्दर बिछाते। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा, मक्खन नहीं आया, तुम्हें भी किस वक्त याद आई है। जानती हो मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे। दफ्तर के चपरासी कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में के ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, दो आदमी ही तो हैं। प्रेमा बात करिए, आगे देखिए आप। रामस्वरूप, हाँ एक तो बाबू गोपाल दास और दूसरा खुद लड़का। देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, करीने से यानी अच्छी तरीके से, सादगी से, ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुशी ख्यालों पर। दकियानुशी यानी अच्छे विचार नहीं होना, अंधविश्वासी होना, रूढ़िवादी होना, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसे कि ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। तो देखिए उम्मा ज़्यादा पढ़ी हुई है, पापा भी बिना ज़्यादा पढ़ी हुई की बात कर रहे हैं। अब आगे देखिए इसमें क्या होता है भाई। प्रेमा, और लड़का, रामस्वरूप बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में, कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करो, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। फिर वो चुप हो जाता है क्योंकि लड़के की शादी करनी है ना उसको, तो लड़के की क्या करनी है, शादी करनी है, लेकिन हमें ऐसी नहीं करनी चाहिए, है ना, ऐसे नहीं होती ना शादियाँ। हाँ आगे देखिए। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है। रतन, कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर जाकर जल्दी मुंह अंदर करते, अरे ए प्रेमा, वो आ भी गई। नौकर पर नजर पड़ते, अरे तो यहीं खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने, यानी उसको नौकर को देखते हैं और कहते हैं कि तू अभी गया नहीं है, मक्खन लेके नहीं आया अभी। सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर जाता है। तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, ओह यह बाजा वह नीचे ही रख गया है कमबख्त। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रख देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक। रामस्वरूप, है आइए आइए। आगे देखिए।
बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का ना आंखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज़ में मालूम होता कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खींच निपोरे वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी झुकी कमर इनकी खासियत है। रामस्वरूप आगे देखिए, उस लड़के के बारे में और उसके पिता के बारे में बताया है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए हाँ इधर तशरीफ़ लाइए। इधर तशरीफ़ यानी बैठना। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेंत गिर पड़ता है। रामस्वरूप यह बेंत लाइए, मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। हाँ मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई। गोपाल प्रसाद खखार कर नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप हाँ, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, क्योंकि दोनों को सगाई करनी थी, उसके बेटे की और उसकी बेटी की। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैं आपके लिए खासी परेशानी कर दी। मैंने आपके लिए क्या कर दी? खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप हैं यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। हम तो आपके सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं, वीकेंड में चला आया था। वीकेंड का मतलब होता है शनिवार और इतवार। वीकेंड यानी सप्ताह का अंत। रामस्वरूप आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी यहीं कोई साल 2 साल। रामस्वरूप 2 साल 2 साल 2 साल। शंकर हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। अच्छा ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ध्यान से पढ़िए, इसको दोहराइए। जो कल वाली कड़ी थी उसको आज की कड़ी से जोड़ के पढ़िए। जितना आप जोड़ के पढ़ोगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। बुक शायद आप सभी बच्चों ने खरीद ली होंगी, तो जो पढ़ाया जा रहा है उस लेसन को आप एक बार स्वयं पढ़िए और फिर उसके बाद में जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़िए, तो आपको अच्छे से बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही।